गुड आफ्टरनून हमारे प्यारे बच्चों। कोरोना की महामारी में मैं पुनः आपकी पढ़ाई लागू करने के लिए चालू करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, डॉक्टर अवधेश कुमार पांडे। आपके सामने जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो टॉपिक कोई न कोई सब्जेक्ट से संबंधित होगा। एक टॉपिक महत्वपूर्ण मैं लेके आऊँगा आपके सामने और उसका उद्देश्य सिर्फ यही होगा कि उस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं, चाहे वो पीसीएस में हो, चाहे समीक्षा अधिकारी में हो, चाहे टीजीटी पीजीटी में हो, चाहे टेट सीटेट या सुपर टेट में हो, चाहे वो पुलिस में हो, एसआई में हो, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो या एसएससी से संबंधित हो, जो भी एग्जामिनेशन से संबंधित है, निश्चित है कि जिस टॉपिक को मैं शुरू करूंगा उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन को आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा। आप केयर करके एक एक क्वेश्चन को देखते रहिएगा, आंसर देखते रहिएगा, उसको एक जगह लिख लीजिएगा और लिख करके आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आज के बाद मैं डेली का डेली आपके सामने एक या दो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसको ध्यान रख करके आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। प्यारे बच्चे, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो संविधान से संबंधित है और संविधान ही मैंने शुरू किया इसलिए हूँ कि संविधान को पुनः एक बार रिवीजन करना शुरू कर दीजिए आप लोग। पहला टॉपिक के रूप में मैं मूल कर्तव्य लाया हूँ। मूल कर्तव्य को हम अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। ध्यान रख रहिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन संविधान में कहीं नहीं था। ये मूल संविधान में इसका वर्णन ही नहीं था। मूल संविधान का मतलब जब संविधान लागू किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को, और जब उसको उसको बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय मूल कर्तव्य नहीं था, बाद में इसको शामिल किया गया। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो मैं आपके ला रहा हूं वो है किस भाग में इसका वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा संविधान के भाग 4 को, तो किस भाग में इसका वर्णन है, तो भाग 4 को। कहीं कहीं भाग 4 ए लिखेगा, कहीं कहीं भाग 4 अ लिखेगा, तभी मार दीजिएगा। तो किस भाग में वर्णित है मूल कर्तव्य का वर्णन, भाग 4 को। किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो भाग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 को, इसी में वर्णित है। ये दोनों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस भाग में, तो भाग 4 को। किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 51 को। अब प्रश्न उठता है कि किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था, क्योंकि आपको मैंने बताया कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। तो इसको किस समिति की रिपोर्ट पर शामिल किया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति है, स्वर्ण सिंह समिति। और स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था 1976 में। कब गठित हुआ था, 1976 में। तो स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट 1976 में दिया और उसी के आधार पर मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अब प्रश्न उठता है कि मूल कर्तव्य शब्द किस देश के संविधान से लिया गया, तो मूल कर्तव्य शब्द रूस से लिया गया है। ध्यान रखिए किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। पहले इसको हम पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था, यूएसएसआर के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में जब इस देश का विघटन हुआ, इस संगठन का विघटन हुआ, तो अलग अलग देशों के रूप में परिवर्तित हुए। उसी में से एक देश रूस बना। अब रूस से ही मूल कर्तव्य शब्द लिया गया। अब पहली बार 42वां संविधान संशोधन, जब स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट दिया तो 42वां संविधान संसद के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अब प्रश्न उठता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 10 मूल कर्तव्य। कितने मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था, 10 मूल कर्तव्य को। और कहां से लेकर के, रूस से। किस भाग में, भाग 4 का। और किस अनुच्छेद में, 51 क में इसको शामिल किया गया। किस समिति की रिपोर्ट पर, स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर। अगला क्वेश्चन, जब संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो जब 42वां संविधान संशोधन 1976 संसद द्वारा पारित किया गया, 10 मूल कर्तव्य को जब संविधान में शामिल किया गया था, तो उस समय देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी, श्रीमती क्वेश्चन में कर लीजिएगा स्वर्गीय इंदिरा गांधी। अभी इस समय स्वर्गीय हो गई हैं, तो इंदिरा गांधी के समय में इसको पास किया गया था। उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। अब प्रश्न उठता है कि वर्तमान समय में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, तो आज वर्तमान समय में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी रखी गई है, 11। तो इसके मतलब कि जब मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जब जोड़ा गया तो 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। आज वर्तमान समय में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, 11। तो अब प्रश्न उठता है कि 11वां मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तो 11वां मूल कर्तव्य, अगला क्वेश्चन है 11वां मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान
संशोधन 2002 के द्वारा, ध्यान रख रहिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो दो क्वेश्चन दिमाग में हमेशा रख रहिएगा। जब 10 मूल कर्तव्य शामिल किया गया तो उस समय इंदिरा गांधी थी, और किस संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। और कब? 1976। और अब वर्तमान में कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। और 11वां मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अब प्रश्न उठता है कि 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? तो 11वां मूल कर्तव्य को जो जोड़ा गया था वो है 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मतलब बच्चों का मतलब लड़के लड़कियां दोनों को लेकर के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उनके अभिभावकों या उनके संरक्षकों को प्रेरित करना, उनके अभिभावकों या संरक्षकों को प्रेरित करना, ताकि वो अपने बच्चों का एडमिशन विद्यालय में करा सके। उनको प्रेरित करना, जागरूक करना, यही उद्देश्य को ध्यान में रख करके 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट इधर मैं आ रहा है, देख रहा हूं, तो ये बड़ी परीक्षाओं में टच किया है क्वेश्चन कि जेएस वर्मा या जगदीश शरण वर्मा समिति किससे संबंधित है? तो ये भी मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, दो समितियां मूल कर्तव्य से संबंधित है। कौन कौन? एक है स्वर्ण सिंह समिति, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर संविधान में शामिल किया गया था, और दूसरा जेएस समिति, जेएस वर्मा समिति, मतलब जगदीश शरण वर्मा समिति का संबंध भी किससे है? मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। अब एक क्वेश्चन अंत में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या मूल कर्तव्य का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है या कोई नागरिक उल्लंघन करता है तो क्या उसको दंड का प्रावधान किया गया है? मूल कर्तव्य का उल्लंघन होने पर क्या उसे दंड दिया जा सकता है? तो हमारे संविधान में कहा गया है कि मूल कर्तव्य आपकी इच्छा के अनुसार लागू किया जाता है, कि आपकी इच्छा है तो उसको लागू कीजिए, और आपका कर्तव्य बनता है कि उसको लागू करना चाहिए, लेकिन संविधान के तहत या न्यायालय के तहत दंड देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो दो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या यह मूल संविधान में था? तो नहीं था। क्या इस पर उल्लंघन होने पर दंड दिया जा सकता है? तो नहीं दिया जा सकता है। इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो मूल कर्तव्य से संबंधित है। सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं या जो भविष्य में आने वाले हैं। इससे बाहर 1% भी नहीं आएगा, 1% भी नहीं। इसलिए 100% की गारंटी के साथ मैं आपके सामने ये क्वेश्चन प्रस्तुत किया हूँ। इसको एकदम पूर्ण रूप से तैयार कर लीजिएगा, एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, इसको बड़े स्क्रीन पर देखिएगा, अपना अच्छा बना करके देखिएगा कि ताकि एकदम स्पष्ट दिखाई दे, और एक कॉपी ले लीजिएगा, उस कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और इसको पूरी तैयारी कर लीजिएगा, निश्चित है। इसके अलावा जो मेरा YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, उसको आप लाइक भी कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि जब YouTube चैनल हमारा खोलेंगे तो उसमें कम्युनिटी एक आता है। कम्युनिटी में मैं पर डे 3 या 5 क्वेश्चन के सीरीज में मैं डाल रहा हूं। आप वहां पे सॉल्व कीजिएगा, वहां पे करिएगा, सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा जिसका, वही क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो ध्यान रख रहिएगा कि वहां पे डेली के डेली क्वेश्चन बैंक आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आप कम्युनिटी में जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के, और वहां पे क्वेश्चन का सीरीज लगातार चल रहा है, और वो क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है वहां पे प्राचीन इतिहास से संबंधित, एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित। थैंक यू बच्चों, आज पहला टॉपिक है। थैंक यू।